आदर देता है, प्रभु हमें सम्मान देता है, प्रभु हमारे जीवन के अंतर्गत कार्य करता है। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज साल के इस पहले महीने के 24वें दिन के लिए, 24 डेज के लिए, कि जब प्रभु हमें इस दिन के लिए लेकर आया है। प्रभु ने बहुत से आनंद की बात कलीसिया में दी है। वो लोग आनंद में हैं, वो लोग आनंद मना रहे हैं, तो उनको आनंद मनाने दो। खुदा उनके आनंद को और अधिक बढ़ाए, यही हमारी दुआ है। हम इस समय प्रार्थना के साथ प्रभु की महिमा करके प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं। हम आनंदित हैं, खुश हैं कि आप लोगों ने अपने समय को दिया है। और जल्दी से प्रभु के वचन में से एक विशेष बात को हम देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड, हम कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे हम नेक्स्ट क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, कैसे हम जीवन के अंतर्गत अगले कदम के अंतर्गत अपने जीवन को लेकर के आ सकते हैं। छोटा सा संदेश आपके साथ हम शेयर करेंगे और विश्वास करते हैं संदेश आपके जीवन को उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा और परमेश्वर के साथ और अधिक मजबूती में चलने में मदद करेगा। जल्दी से हमारे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और मेहरबानी से उसकी 5वें वचन को पढ़े। 15 का 5 पढ़े। मैं दाखलता हूँ, हाँ जी, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हाँ जी, जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ जी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ प्रभु मसीह बातचीत कर रहा है अपने लोगों से, अपने जनों से बातचीत कर रहा है। और यीशु क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं यीशु जी? मैं दाखलता हूँ, है ना, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है बहुत फल फलता है। ये सारी बातें यीशु बोल रहा है। लेकिन यहाँ यीशु एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हम शुरू की 3 बातों का पर हम ध्यान, ज्यादातर हमारा ध्यान कहाँ होता है? बहुत फल लाना है, बहुत फलवंत होना है। हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को देखते हैं, लेकिन एक विशेष बात यीशु मसीह से लाइन का एंड कर रहा है, अंत कर रहा है, उसी पे सारी बातें क्या है? निर्भर है। और यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। आपसे कहना चाहते हैं, हम में से कितनी बार कितने लोगों ने इस लाइन को बोला है, लोगों को बताया है, लोगों को समझाया है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में थे, प्रभु ने बताया इस बात को मेरे लोगों को समझना है। My people have to understand what I am saying to them. मैं लोगों से क्या कह रहा हूं उन्हें समझना है। क्या यीशु कह रहा है मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकती? जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो इसका मतलब कई दिमाग क्या आता है? कई बार ये दिमाग में आता है बहुत से संसार के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? यीशु से अलग है, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, बढ़ोतरी को प्राप्त कर रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? क्या यीशु मसीह गलत बोल रहा है? बोले क्या यीशु झूठ बोल रहा है? क्या यीशु गलत बोल रहा है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब कह रहा है कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? हम इस बात को समझना है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं का मतलब यानी परमेश्वर को एक दो बातों के साथ आपको हमें परमेश्वर के वचन और बातों के साथ हम आपको बताएंगे। जब यीशु मसीह कह रहा है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है पहला इसका मतलब है तुम जो प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम जो प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यू कैन नॉट रीच टू योर डेस्टिनी। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर जो एक गोल तुमने रखा है, यीशु क्या कह रहा है कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो गोल है, लक्ष्य है, उस तक तुम नहीं पहुंच सकते बिना मेरे। विदाउट मी यू कैन नॉट रीच टू योर गोल। अर्थात कहने का मतलब क्या? इसका मतलब यीशु कह रहा है मेरे बिना लोग कुछ कर सकते हैं। सादा उदाहरण के अंदर एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने ये प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? मुझे 90% मुझे लाना है। उसे 90% के साथ अपने आप को करा, और जब उसका रिजल्ट आया तो 60% आया। तो फर्स्ट डिवीजन आया या नहीं आया? आया। उसने कुछ प्राप्त किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? किया। उसने किया, लेकिन वो क्या हुआ? उस 90% तक नहीं पहुंच सका। और पैर परमेश्वर वो आज लोग जीवन के अंदर ये सोचते हैं कि हमने कुछ प्राप्त तो कर लिया है, क्या दिक्कत है? 60 तो आ गया है ना? क्या दिक्कत है? हम
हमने ये विचार किया था हमें 2 लाख मिलेगा, 1 लाख तो मिल गया है। हमने सोचा था 1000 रुपए मिलेंगे, 500 तो मिल गए हैं। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु से अलग होकर व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आज की सुबह, आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हमारे जीवन का इस बात को देखें, क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं? हमने जो एक तैयार किया गोल, क्या वहां तक हम पहुंचे हैं? यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं और उससे नीचे का अगर इफ वी आर सेटिस्फाइड, दैट मीन वी हैव टू चेक आवर लाइफ। अगर हम अपने एक उस लक्ष्य से नीचे आकर के संतुष्ट हो गए तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या? क्योंकि यीशु कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं, यानी कि तुम लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमें इस बात को जांचना है, क्या मैं प्रभु के साथ हूं या नहीं हूं। दूसरी बात, सेकंड बात जो यीशु मसीह ये समझाना चाह रहा है, जो कह रहा है, जो क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के जीवन में यीशु किससे बात कर रहे हैं? अपने चेलों से, उन लोगों से बात कर रहा है जो उसके चेले हैं, जो उसके साथ चले, और उनके साथ बातचीत करते हुए कह रहा है कुछ नहीं कर सकते। उनमें से कुछ चेलों ने कहा होगा प्रभु हम तो तेरे साथ चल रहे हैं, हमने तो बहुत कुछ किया, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? यीशु कह रहा है इस बात को समझो, जब मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं का मतलब है मेरी, और दूसरे शब्दों में जब कुछ भी नहीं का मतलब है प्रभु की योजना व्यक्ति के जीवन में पूरी नहीं हो पाती। परमेश्वर का प्लान है, किसके लिए प्लान है? अपोस्टल को नरोड़ा के लिए खुदा का प्लान है, डॉक्टर डीजे दिनाकर के लिए खुदा का प्लान है, बिल्कुल है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और कैसा प्लान है? बड़ा प्लान है। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं टाटा, बिरला, दुनिया के तमाम प्रकार के लोग जहां पर हैं वहां पर किसे होना चाहिए था? परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए था। आज आपसे कहना परमेश्वर का एक प्लान आपके मेरे लिए है। परमेश्वर एक प्रार्थना, परमेश्वर की प्रार्थना आपके मेरे लिए है, परमेश्वर की योजना मेरे आपके लिए। क्या योजना, क्या प्लान है? एक वचन हमारे साथ निकाले, 3 यूहन्ना उसकी दूसरे वचन को पढ़े, क्या लिखा है? यूहन्ना के अंदर 3 पत्री, उसमें 30वीं पत्री और उसका दूसरा वचन पढ़े, क्या लिखा है? हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, यानी यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की प्रार्थना है, इच्छा है, ये उसका प्लान है। क्या प्लान है, क्या योजना है? कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, और भला चंगा रहे। आपसे कहना चाहते हैं वचन को रोज अपनी लाइफ के लिए क्लेम करें और रोज अपनी लाइफ के लिए एनालाइज करें, रोज अपने इस वचन को की घोषणा करें और अपने जीवन के लिए इस बात को देखें, क्या मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं? नंबर 2, क्या मैं सब बातों में उन्नति कर रहा हूं और क्या मैं चंगाई में रह रहा हूं? ये क्या है? परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए है। और जब यीशु मसीह कह रहे तुम कुछ भी नहीं कर सकते का मतलब कह रहा है जब व्यक्ति मुझसे अलग होता है, कुछ भी नहीं का मतलब उसके जीवन में मेरा जो प्लान है that will not be fulfilled, पूरा नहीं होता। मैंने एक योजना तैयार की है, मैंने उसकी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए प्लान तैयार किया है, मैंने उसकी सब बातों की बढ़ोतरी के लिए प्लान तैयार किया है, मैंने उसके शरीर के लिए प्लान तैयार कर चंगाई में रहे। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा कहता है नहीं वो कर सकता। आपसे कहे ये आशीष की बात है जब उसे बने रहते, लेकिन बाहर रहकर क्या है? बाहर जब यीशु कह रहा है तुम कुछ भी नहीं कर सकते का मतलब कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में मेरा जो प्लान है, अबंडेंट प्लान है, भरपूरी का प्लान है। हालेलुया। अब इस समय नहीं है, लेकिन आप पता है खुदा के लोगों, परमेश्वर का प्लान अद्भुत आपके लिए है, परमेश्वर का प्लान मेरे लिए अद्भुत है। परमेश्वर ने जब भी किसी व्यक्ति से बात की, प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे, आप जब देखेंगे, जब लोगों से बातचीत की, प्रभु ने उनके कमियों, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी कमियों की बातचीत की। मूसा के पास आया तो मूसा ने क्या कहा? प्रभु बोलना नहीं चाहता। यिर्मयाह के पास आया, क्या बोला? मैं बालक हूं। अब जब खुदा उनके पास आया, उन्होंने अपनी कमी की बात की, लेकिन खुदा ने क्या कहा? तो बालक है, तो बोलना नहीं चाहता, ये तेरी बात है, लेकिन मेरी योजना तेरे लिए है। हालेलुया। मैं तेरे लिए चाहता हूं,
मूसा के लिए खुदा क्या चाहता था कि वो फिरौन के पास जाकर के घोषणा करे कि मेरे लोगों को छोड़ो और उन्हें उस जगह पर जाने दो जहां मैंने तैयार की, ताकि वो दूध मधु के धारा में देश में जाकर क्या करें, मेरी आराधना करें। हालेलुया। Go Moses and tell to the Pharaoh that I have great plan for them. मैंने उनके लिए बड़ी योजना बना रखी है। और मूसा क्या कह रहा है, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता। आपसे कहना चाहते हैं, हम कई बार अपनी लाइफ अपनी बातों को देखते हैं, अपने जीवन में देखते, लेकिन परमेश्वर के लोग हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की बड़ी होता है। आज परमेश्वर कई लोगों की से कंप्लेन कर रहा है। कई लोगों का मतलब बाहर की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, परमेश्वर के समूह की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे, उसके दूसरे तीसरे अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, वहां क्या है, परमेश्वर किससे बात कर रहा है, कलीसिया से। कलीसिया का मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर चर्च से बात कर रहा है, और परमेश्वर उनमें से कई लोगों के बहुत सी बात कर रहा है। एक बात अगर हम देखिए क्या कंप्लेंट कर रहा है, सरदीस की कलीसिया से क्या कंप्लेंट कर रहा है, बड़े मेहरबानी से तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 पढ़े, क्या कहता है। सरदीस की कलीसिया के हाँ जी, दूत को यह लिख, ये लिख, क्या यहाँ परमेश्वर कह रहा है, ये लिख दे, उसको ये बता दे, उसको ये इन्फॉर्म कर दे, उसको ये बात बता दे, क्या कर दे, 2 को पढ़े मेहरबानी साहब, जागृत हो और उन वस्तुओं को, हाँ जी, जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट हाँ जी पूरा नहीं पाया, मैंने तेरे काम को पूरा। इसका मतलब क्या है परमेश्वर, पहली बात इसका मतलब ये है, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे लिए एक काम को ठहराया और तूने क्या किया, उसको पूरा नहीं किया है। यू, दूसरे शब्दों में बोलचाल की भाषा में, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क कंप्लीट, तूने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। दूसरा तो मतलब है परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे काम को पूरा नहीं पाया, इसका परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे लिए कुछ बड़ी अद्भुत बातों को सोचा है, लेकिन तूने उनका अभी आनंद नहीं उठाया, उनको तूने प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आज कई लोगों के जीवन के अंदर यही हो रहा है। क्या कर रहे हैं, वो एक काम के बाद दूसरा काम कर रहे हैं, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कर रहे हैं, कंप्लीशन में नहीं पहुंच रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए एक विशेष आशीष को रखा है, एक विशेष प्लान को रखा है, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम पिछले दिनों के अंतर्गत जब बातचीत कर रहे थे, विशेष बातचीत कर रहे थे आपस के अंतर्गत, और हम जब बात देख रहे थे, और आपसे कहें कई लोगों के जीवन के अंदर देख रहे थे कि कुछ लोग कहते कल वो ये कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ के अंतर्गत उठकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक जगह से दूसरे क्षेत्र का अंदर कूद फान कर रहे हैं, उनके जीवन कंप्लीशन नहीं हुआ। हम एक बहन को जानते हैं, वो बहन के जीवन में बहुत अच्छी है, वो खराब नहीं, अच्छी है, और परमेश्वर उसमें कोई पाप नहीं, गलत नहीं है। जो अपनी लाइफ के अंदर थी, उसने अच्छी स्टडी की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि उनके परिवार के अंदर तो ये लगा कि क्या जैसे मेडिकल लाइन में डाला जाए। मेडिकल लाइन में गई, उन्होंने मेडिकल लाइन के अंदर गए, हॉस्पिटल में गए, अच्छी नौकरी की, और थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो अच्छे परिवारों से मिलता है, उसके हस्बैंड कहता है चलो बैठो घर पे, हाउसवाइफ, और अच्छा काम करता है, सब कुछ है। फिर थोड़े समय के बाद कुछ ऐसी बातचीत आती है, फिर वो क्या करती है, उसी लड़की के जीवन के अंदर जब वो परिवार का एक पत्नी और मां बन चुकी है, और उसे लगता है कि मुझे कुछ करना है, घर को भी संभालना है और पैसा भी कमाना है, घर भी संभालना है और पैसा भी कमाना है। और उसने क्या कहा, कौन सा ऐसा जॉब है जिसमें घर को भी टाइम दिया जा सकता है और पैसा भी कमाया जा सकता है, कौन सा ऐसा जॉब है, कौन सा है ऐसा नॉर्मली ज्यादा जॉब, क्या है, टीचिंग जॉब है, पढ़ाई का। क्योंकि स्कूल में क्या होता है 10 से 8 से 12 या 2-1 बजे तक। उसने कहा ठीक है, उसने एक पढ़ाई की, स्टडी की, बीएड किया, ये किया, अच्छे स्कूल के अंतर्गत वो चली जाती, अच्छी उसको सैलरी सब कुछ होता है। थोड़े समय के बाद क्या है, थोड़े समय के बाद उसे विचार आता है, अरे ये तो क्या है, इससे तो गुजारा हो नहीं रहा है, और फिर वो अपनी लाइफ को चेंज कर वो सोचती नहीं अब मुझे क्या करना है। वो ये विचार आता है यहाँ से काम चल रहा है, मुझे तो कहाँ जाना है, विदेश जाना है, बाहर जाना है, और बाहर ज्यादातर किसकी डिमांड है, मेडिकल लाइन की ज्यादा डिमांड है। तो उसने कहा मुझे फिर मेडिकल, वो दोबारा मेडिकल लाइन में
जा चुकी है और मेडिकल लाइन के अंदर काम कर रही है। अब नहीं जाने आने वाले दिनों के अंदर वो जाने परमेश्वर जाने कहाँ किस जगह। आज कई लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जा रहे हैं, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। या यूं कहे जो परमेश्वर का जो प्लान है उसके अपने जीवन के अंदर उसे पूरा वो नहीं उसका आनंद उठा पा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह यही तो कह रहा है, मेरे बिना तुम कुछ भी, यानी कि मेरे बिना तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुम्हारे जीवन के अंतर्गत जो है परमेश्वर की जो बड़ी योजना है तुम्हारे जीवन के अंतर्गत पूरी नहीं हो पाएगी। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु कह रहा है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में जांचें, क्या हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है? क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर की जो बड़ी योजना है क्या उसका आनंद उठा रहे हैं? क्या उसको पूर्ति में चल रहे हैं? यदि नहीं तो हमें कुछ करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं कर सकने का मतलब यीशु मसीह क्या कह रहा है? कुछ नहीं कर सकने का मतलब यीशु कह रहा है कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों को हम देखते हैं वो ऐसे ही है, वो क्या है, कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं। उनके काम के अवसर आते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कुछ भी उन्हें कहो वो कुछ करते ही नहीं है। प्यारे परमेश्वर मालूम जानते क्या है? क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही काम करने की नहीं होती। उनके अवसर आता है, ये काम करो वो काम करो। कई लोगों को हम जानते हैं, हमें विश्वास कई लोग अपने मन में हंस रहे हैं, आप भी शायद जानते ऐसे लोगों को, लोग कुछ नहीं करते। उनके घर में जरूरत भी है, पैसे की जरूरत भी है, किराया भरने की जरूरत भी, कुछ नहीं करते हैं, पड़े हैं ना। कहीं बोलते हैं किसकी तरह पड़े हैं पड़े रहते हैं। और कई लोग कहते हैं भैया धरती का क्या हो, आप बोझ हो। कई लोग धरती का बोझ बनकर पड़े हैं, कुछ नहीं करे। यीशु मसीह कह रहा है कुछ नहीं, वो करते नहीं। उनके अंदर ये विचार आते नहीं कुछ करें, उन्हें कुछ भी कहो कुछ असर होता ही नहीं। उनकी खाल क्या है, हाथी की तरह ऐसी मोटी हो गई है, उसमें सुई अंदर जाती नहीं। उनके समझ कितना है, मारो कितना कुछ कहो, करते ही नहीं है। यीशु मसीह का अलग होने का यीशु जो कह रहा है कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। और चौथी बात भी यीशु मसीह कह रहा है तुम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते का आखिरी जो अर्थ है, मतलब रूप है आत्मनिर्भर, इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में काम का पूरा प्रतिफल नहीं प्राप्त करते। आज कितने लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो क्या है, वो एक इसका उदाहरण है जो एक दरवाजा अपनी चौखट में क्या है, पूरे दिन क्या करता है, काम करता है, एक से घूमता रहता है, कहीं जाता है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाता। यानी वो वहीं का वहीं है। कई लोग ऐसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़े समय बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा चू चू टूट भी करने लगता है, और इसमें तेल डालो क्या हो गया, इसके कब्जे थोड़े क्या हो गए, खराब हो गए हैं। कहीं गया कहीं नहीं, वहीं ये नहीं है, वहीं का है, पूरे दिन रात वहीं कर रहा है। कई लोग क्या है, बहुत क्या है कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, जीरो। उनका रिजल्ट क्या है, 1%, 2%, 3% है। आपसे कहना यीशु ये उन्हें जांचने की आवश्यकता है। यीशु कह रहा है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सोच रहे हम दौड़ रहे हैं, थोड़े समय बाद दिखाई देता है बस घुटने बहुत जोर दे रहे हैं, घुटनों ने जवाब दे दिया, सब उनके सब कुछ होगा। जैसे उस कबाड़ में चू चू चालू हो जाती है ना आवाज, तो उनके घुटने ने सब कुछ कर रहे, खूब कर रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रतिफल का पूरा जैसे प्रभु के वचन लिखा गया है भजन के अंतर्गत 128 के 2 को हम कई बार कोट करते हैं। आप सब जानते हैं कि तू अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं। यीशु मसीह जब कह रहा है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वही 4 बातों के अंदर कह रहा है। आज मेरे आप भी जो जांचने की आवश्यकता है, क्या हम उस स्टेज पे तो नहीं, क्या इस स्थान पे तो नहीं। कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब कि ये है हम परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के हम पूरा प्रतिफल अपना नहीं प्राप्त कर पा रहे, हमारे जीवन के अंतर्गत उस जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां है। अब आप कहेंगे हमें करना क्या होगा? जल्दी से प्रभु के वचन इसी 15वें अध्याय के ऊपर आपसे कहे, 15वें अध्याय की ओर जाए, उसके 5 वचन को पढ़ें। क्या लिखा है? यूहन्ना 15 का 5 खत्म करेंगे जल्दी हम। हाँ जी, मैं दाखलता हूँ, हाँ जी, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है। आपसे कहना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें, यानी कि हम जो प्रभु ने हमारे ठहराया है उसे हम प्राप्त करें, हमारी मेहनत का फल हम प्राप्त करें, हम काम करें और आशीष हमें मिले, हमें परमेश्वर कहने पाए कि तूने अपने काम को कंप्लीट किया है। दानियल को क्या कहा? दानियल को परमेश्वर ने कहा तू मेरा परम मित्र है। तू कौन है? तू वो है
जिसने मेरे काम को पूरा किया है। खुदा ने अपने कई लोग तूने अपने पौलुस अपने जीवन के अंतर्गत अंतिम समय पे है, क्या कह रहा है? मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया, मैंने वो किया है जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने किया है, मैंने वो काम किया है, मैंने आशीष का आनंद लिया है, मैंने परमेश्वर की तमाम योजना को अपने जीवन पूरी होते देखा है, मैंने आपकी उन्नति को देखा, हर बात में उन्नति को देखा, मैं जीवन के अंदर आशीष के अंदर रहा हूं और अब वो समय आ गया कि मैं उस जगह जा रहा हूं जो मेरा इनाम, जो स्वर्ग इनाम मेरा इंतजार कर रहा है। इस पृथ्वी में हमें इनाम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग इनाम प्यारे परमेश्वर आपसे कह रहा हूं, मुझे आपको करना क्या है? हमें यीशु के साथ जोड़ना है, यीशु के साथ रिश्ते को बनाना है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आपका रिश्ता क्या यीशु के साथ आपका रिश्ता है? क्या आपका यीशु के साथ आप जुड़ चुके हैं? क्या आपका रिश्ता यीशु के साथ बन गया है? आपसे कहना चाहते हैं, हम सब कह रहे हैं यस, लेकिन हम कई बार इस बात को नहीं समझते। यीशु जब कह रहा मुझसे बने रहने का, रिश्ते का मतलब क्या है? रिश्ते का मतलब, पहला मतलब है हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा होना चाहिए। 15 का 15 पढ़े, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़े, खत्म करेंगे। हाँ जी। अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, हाँ जी, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा। आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपका रिश्ता यीशु के साथ एज ए फ्रेंड है या नहीं? जांच के देखें, मित्र क्या होता है, मित्र कैसा होता है? मित्र यहाँ नहीं केवल मित्र वर्ड गया यूज किया, लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है गहरा मित्र, घनिष्ठ मित्र। और कई बार हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं लंगोटिया यार, क्यों अमित भाई, है ना, हमारा खास मित्र, अच्छा मित्र, यही मेरा मित्र है। और आपसे कहना, मित्र वो होता है, असली मित्र, अच्छा मित्र होता है जो हर घड़ी उससे क्या करता है? बात करता है, उसके साथ समय बिताता है। कई बार कई परिवारों का नाम देखा है, कई जगह पर कहा जाता है, कई जगह पर माँ और बेटी खूब बात करे तो लोग क्या कहते हैं? देखो ये दोनों माँ बेटी कैसे सहेलियों की तरह रह रहे हैं। वो नहीं कहते माँ बेटी रह रहे, क्या कहेंगे? देखो कैसे सहेलियों की तरह रह रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मित्र का मतलब उसके साथ समय व्यतीत करना, मित्र का मतलब उसके साथ हर बात खोल कर कहना। आपसे कहना चाहिए, क्या वो आपका मित्र है? क्या वो आपका मेरा मित्र है? क्या हम उससे खोल कर सब बातें कहते हैं? जीवन के अंदर गलती करते हैं, क्या उसके पास जाकर कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, मुझसे आज गलती हो गई, मुझे माफ करना? क्या हम उसके पास जाकर कहते हैं, मित्र मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ? आपका मेरा रिश्ता यीशु के साथ कैसा होना चाहिए? मित्र के समान होना चाहिए। एक और रिश्ते को बोलकर बंद करेंगे। कुलुस्सियों 2:6 जल्दी से पढ़े, हम बंद करें। कुलुस्सियों 2:6 पढ़े। हाँ जी, पढ़े, क्या कहता है? कुलुस्सियों 2:6 जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु, दूसरा रिश्ता आपका मेरा उसके साथ कैसा होना चाहिए? प्रभु के, वो हमारा प्रभु होना चाहिए। आज कई लोगों के लिए यीशु का रिश्ता कैसा है? वो कहते हैं हमारा रिश्ता है कैसा? क्या रिश्ता है? चंगाई दाता के रूप में, चंगाई प्राप्त की, अपने रास्ते चलेंगे। आशीष दाता के रूप में आशीष प्राप्त की, बाय बाय जीसस। नहीं, मेरा आपका रिश्ता उसके साथ क्या? जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके, आज यीशु को लोग क्या कर रहे हैं? कई लोग यीशु कैसे ग्रहण कर रहे हैं? चंगाई दाता के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, उन्नति देने वाले के रूप में, बढ़ोतरी देने वाले, सब कुछ है, वो है, ये नहीं कह रहे नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें चंगाई दाता रूप नहीं हमें करना है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता प्रभु, तू यीशु, तू मेरा प्रभु है। और अगर तू प्रभु है, वो मुझे पता है जब मेरे जीवन का प्रभु बनेगा, मेरे जीवन में उसका राज्य आएगा। आपको मालूम है किसी भी देश की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? उसके ऊपर राज्य कौन कर रहा है। अगर उस देश का अच्छा राजा होगा, वो देश उन्नति करेगा। एक देश का प्रधानमंत्री अच्छा होगा, वो देश उन्नति करेगा। उसके अच्छी प्लान आएंगे, उस प्रधानमंत्री के पास उसका अच्छे प्लान आएंगे, अच्छी योजना आएगी। अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा राजा, अच्छा जो शासक है अपनी प्रजा के लिए अच्छी योजनाओं को लेकर आता है। आपसे कहना चाहता हूं, उसे अपने जीवन का राजा बनाने वाले, उसके बाद अद्भुत योजना है, उसके बाद आपके मेरे लिए चंगाई की योजना है, उसके बाद आपके मेरे लिए उन्नति की योजना है, उसके बाद आपके मेरे लिए बढ़ोतरी की योजना है। हम उसे केवल चंगाई दाता, बढ़ोतरी दाता के रूप में नहीं, प्रभु के रूप में ग्रहण करें। और इसीलिए जिन लोगों ने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, अब्राहम, इसहाक, और हम किसी और कईयों का नाम ले सकते हैं, पौलुस, इन्होंने क्या कहा? वो हमारा प्रभु है। और फिर जब उनके सामने ऐसी अवस्था आई
एक तरफ था संकट में जाना, एक तरफ था उसे प्रभु मानना। क्या उन्होंने चुना? बोला हम तुझे प्रभु करके मानेंगे, हम तुझे प्रभु करके। संकट में हमें डालने दो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हमें परमेश्वर आग से बचाने के सामान अगर नहीं भी बचाए तो भी वो हमारा। क्या मैं आप कह सकते हैं वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। आपसे कहना चाहते वो आशीष देगा, वो उसके अंदर आशीष के ना की बात है नहीं। वो आपको मुझे चंगा करेगा, चंगाई की बात ना तो है नहीं। वो आपके मेरे जीवन में उन्नति देगा, ना की बात तो नहीं है। लेकिन अगर ना भी हो तो क्या हम उस समय भी ये कहेंगे तू मेरा प्रभु है। आप प्रभु कह रहा है, घर जाकर मनन करे यूहन्ना 15:5 पर। क्या हम उसके साथ जैसे डाली बनी रहती, क्या उसके साथ हम बन गए हैं? हम किसी घर में बैठे थे, हम उनसे बात कर रहे थे, हम कह रहे थे परमेश्वर और आप परमेश्वर के साथ जो लोगों की जीवन का अंदर जो आशीष लाती है, परमेश्वर के साथ व्यक्ति के जो क्या है रिलेशनशिप, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा रिश्ता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद गॉड ब्रिंग ब्लेसिंग। अगर हमारा रिश्ता अच्छा खुदा के साथ है, आशीष आएगी। आपकी आशीष कोई रोक नहीं सकता। देखिए आप कैसे जुड़े हुए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, वर्शिप लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आज की रात हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, हमारे जीवन के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं वो यीशु की नेगेटिव बात हमारे जीवन में पूरी तो नहीं हो रही कि कुछ नहीं कर सक रहे। क्या आप अपने लक्ष्य के अंतर्गत अभी भी आधे में संतुष्ट होकर रुक गए हैं? क्या अभी भी आपको प्रभु कह रहा है 37 की कलीसिया के सवाल कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया? या मेरे आपके जीवन के अंतर्गत वो हमें कह रहा है धन्य और विश्वास योग्य दास, जो तुझे कहा गया वो तूने किया। हालेलुया। क्या हमें विश्वास योग्य जन मान रहा है? क्या वो आज हमें कह रहा है अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा? क्या हम भी उसे मित्र कहने के लिए तैयार हैं? यदि आपका आंसर है हाँ, तो आपसे कहना चाहते हैं उस मित्रता को गहरी कीजिए। आपकी यीशु की मित्रता दिन ब दिन गहरी हो जाए। लोग आपके जीवन को देखने पाए, कहने पाएंगे इसका दोस्त यीशु है, यीशु इसका दोस्त है। हमने इसके जीवन में देखा है जब तक यीशु से बात नहीं कर लेता, ये अपने घर को नहीं छोड़ता, कहीं भी हो ये अपने दोस्त को नाराज नहीं करता। प्यारे परमेश्वर को अच्छे मित्र के लिए हम क्या करते हैं? उसकी बात को मानते हैं। और संसार में कई लोग हम देख रहे हैं वो अपने मित्रों के लिए, दुनियावी अच्छे दोस्तों के लिए गलत काम तक कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं, कई बार उनके मित्र कहते हैं अगर तू दारू नहीं पिएगा मेरा मित्र नहीं, वो पी लेते हैं। आपसे कहना चाहते हो अपनी मित्रता को ना तोड़ने के लिए कई गलत काम भी कर जाते हैं। लेकिन आज क्या हम अपने यीशु के साथ मित्रता को बनाए रखने के लिए क्या हर सही काम करने के लिए तैयार है? क्या हर अच्छा काम करने के लिए तैयार है? क्या हम कह रहे हैं कि मैं यीशु को नाराज नहीं करूंगा, मेरी यीशु की मित्रता में कोई करवाट ना आने दूंगा, मैं सच बोलूंगा, मैं पवित्रता में चलूंगा, मैं दीनता में चलूंगा, मैं नम्रता में चलूंगा। He is my best friend, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा अच्छा मित्र है। मैं इस मित्रता को बनाए रखूंगा, बल्कि बढ़ाऊंगा। मैं उसे अपने जीवन के प्रभु के रूप में सदा मानता रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। अगर आपका ये जवाब है, आप कह रहे मैं उसमें बना हुआ हूँ, जैसे डाली दाखिल काम बनी रहती मैं यीशु बना हूँ, आपसे कहना चाहते हैं हमने अपने संदेश का शीर्षक रखा आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? हमें प्रभु में बने रहना है, हमें बनना है और बने रहना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके वचन के द्वारा आपने वो साइन किया कि यदि हम आप में बने रहे, हमारे जैसे डाली दाखिलता बनी रहती है तो हम बहुत सा फल लाएंगे, हम फलवंत होंगे, हम उन्नति प्राप्त करेंगे, हम बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। आज मैं बैठा हर एक पिता और जो प्रभु संदेश को सुन रहा प्रभु जी, यीशु के नाम से उसका रिश्ता आपके साथ मजबूत होता रहे, ताकि आने वाले दिनों में हम फलवंत हो जाए, बढ़ जाए, प्रमोशन प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें और इस सब बातों द्वारा आपको महिमा देने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष जो यीशु के साथ अपने रिश्ते को जोड़ रहे हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल हम 7:30 बजे वायर प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और 8:30 बजे हम
बाइबल स्टडी मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।